हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। सेक्शन 74 को लेकर अपने आप में काफी बड़ा रिलीफ वाला लैंडमार्क ऑर्डर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। सेम स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। अगर आप किसी अदर स्टेट में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप चेक करेंगे कि आपके यहाँ पर ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। आप अपने रिप्लाई में भी मेंशन करें, और अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं उसमें भी आपको मेंशन जरूर करना है। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने अपने YouTube चैनल पर ऐसे काफी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफी फेवरेबल ऑर्डर्स ऑलरेडी आए हुए हैं। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग में काफी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट ने अलग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सेक्शन 73, 74 में, 61 में या फिर ऑडिट केस में यहाँ पर नोटिस जारी किए गए, उसमें कैसे रिलीफ मिली है। डायरेक्टली यहाँ पर सेट असाइड करके रेमिट बैक भी किए गए हैं। अलग अलग केसेस है, किसी केस में तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलीफ भी प्रोवाइड की गई है। तो आप वो वीडियो देखिए, इससे आप जो है जब भी अपने रिप्लाई बनाए उसमें मेंशन करेंगे तो इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। उसके अलावा हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई लेटेस्ट अभी नोटिस आ रहे हैं, अभी और भी वीडियोज आने वाले हैं। और अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील में जा रहे हैं या फिर एक्टिवेशन फाइल कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सबके ड्राफ्ट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर इस केस को ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान से समझें कि अगर आपको कोई भी नोटिस आता है, कम्युनिकेशन आता है, उसको टाइम लिमिट के अंदर आप रिप्लाई जरूर करें। अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया है तो आप जो है 90 डेज का टाइम होता है। अगर आपको अपील करना है, अपील या फिर एक्टिवेशन करना है, दोनों में से जो भी आपको फाइल करना है वो आप टाइम लिमिट के अंदर करें। जीएसटी में रेमेडीज जो भी अवेलेबल है आप टाइम लिमिट के अंदर करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाद में आपको हो सकता है रिलैक्सेशन ना प्रोवाइड की जाए। अब इस केस में क्या था कि जो एसएससी है वो यहाँ पर, वैसे तो अगर आपके फैक्ट सेम है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ये किसी पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने फाइट किया और इनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिली भी है। लेकिन अगर आपका किसी अगले साल का भी नोटिस है, ऑर्डर है, तो सब चीज यहाँ पर कवर्ड है। इसमें ओरिजिनल ऑर्डर उसके साथ साथ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर दोनों को चैलेंज किया है। मतलब पहले एसएससी ने ओरिजिनल मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वहां पर उनको रिलैक्सेशन नहीं मिली। फिर उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन में गए, वहां पर भी इनको अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये रेट फाइल किया, तो यहाँ पर इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी गई है। केस को ध्यान से समझिएगा, अगर आपके फैक्ट भी सिमिलर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जो पेटिशनर की तरफ से लैंड काउंसिल है, डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशन को यहाँ पर सबमिट किया है। अब ये समझिएगा ध्यान से, पेटिशनर जो है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये पंच ऑर्डर जो कि इनका रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर है, डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है 161 के अंडर में। और ओरिजिनल ऑर्डर इनका ये 26 दिसंबर 2023 का है, जो कि यहाँ पर कुछ एरर्स थी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, बाकी जो डिमांड थी उसको एज इट इज छोड़ दिया गया, उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसमें जो करेक्शंस थी, जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट था वो तो रिमूव हो गया, बाकी के जो पॉइंट्स है वो रह गए हैं। और हैवी डिमांड यहाँ पर जो है फिर से रेक्टिफिकेशन में भी कंफर्म कर दी गई। डिमांड जो है कंफर्म थी पहले इस वाले ऑर्डर में, उसके बाद फिर से रेक्टिफिकेशन में जो कुछ डिटेल्स थी उसको रेक्टिफाई करके इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है। अब ये जो डिमांड है वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पीरियड है जुलाई 17 से मार्च 18 तक का है, इसमें टैक्स की अमाउंट है प्लस ये पेनल्टी लगाई गई है। फिर एक और दूसरे पॉइंट पर लेकर ये टैक्स की अमाउंट है, पेनल्टी लगाई गई है। थर्ड पॉइंट पे टैक्स है, केवल पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगाई गई है। टोटल 23,04,469 की अमाउंट जो है डिमांड की गई है। ठीक है, अब जो केस है उसमें एसएससी क्या कह रहे हैं वो समझे। ये जो केस है, पेटिशनर ये कहते हैं कि भाई जो टोटल डिमांड है इनकी 13,57,041 रुपीज की, इसमें जो पेटिशनर है उसने अपने रिटर्न में 8,05,443 रुपए की जो डिमांड है उसको रिवर्स कर दिया था। तो एक पॉइंट आप नोट करें, सबसे जरूरी बात है, ये मैंने पहले भी आपको काफी सारे वीडियोज में बताया है, एक फॉर्म होता है DRC 03। तो अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम कर लिया है तो DRC 03 उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अभी अपलोड किया था, वो एक फॉर्म होता है वॉलेंट्री पेमेंट का। तो आप जब भी रिवर्स कर रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट या वॉलेंट्री कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो आप यहाँ पर DRC 03 के थ्रू करें, रिटर्न्स में यहाँ पर मत करें। इन्होंने क्या किया, 17-18 का ITC इन्होंने 18-19 में रिवर्स किया, वो सही है क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप नेक्स्ट 3B जो कि अप टू 30 नवंबर तक फाइल होती है, यानी कि अक्टूबर मंथ की, उस तक आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट को ये मैच करना काफी मुश्किल रहता है क्योंकि ये जो नोटिस आते हैं सॉफ्टवेयर बेसिस नोटिस रहते हैं, तो डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजे जाते हैं, फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। फिर क्लेरिफिकेशन सबमिट करेंगे आप, रिप्लाई सबमिट करेंगे, उसमें भी अगर उनको सब चीजें क्लियर नहीं हो पाती है तो फ्लैट डिमांड यहाँ पर जनरेट हो जाती है। अब देखिए, इस पर्सन ने ये तो ऑलरेडी यहाँ पर रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट, अगर इतने अमाउंट का इंटरेस्ट और लग जाए
तो ये जो इनका नोटिस है यहाँ पर 14 लाख रुपए आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, 37 अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा। जबकि ये कहते हैं कि भाई ये 8 लाख तो इन्होंने जो है उसी साल में रिवर्स कर दिए थे, तो इस पर ना तो ब्याज लगना चाहिए और ना ही पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि ये तो इन्होंने खुद से एक्सेप्ट करके जमा कर दिया। तो अगर इसमें से वैल्यू यहाँ पर डिडक्ट हो जाती है 8 लाख रुपए की, तो उसके बाद तो यहाँ पर ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एसएससी इस वाले केस में यही फाइट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पर्सन को नोटिस आया था जिसमें ये गलती हुई थी, उसमें 7.5 लाख रुपए की वैल्यू इन्वॉल्व थी, और जब उसका यहाँ पर रिप्लाई फाइल किया गया तो प्रॉपर ऑफिसर ने प्रॉपर डिस्कस किया, उन्होंने समझा सब चीजें, उसके बाद उन्होंने जो वो यहाँ पर ऑर्डर जारी किया उसमें नलीफाइड कर दी थी, मतलब डिमांड कोई जनरेट नहीं हुई थी। और मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किया था कि एक पर्सन को नोटिस आया हुआ है और किस तरीके से आपने रिप्लाई किया, फिर उसके बाद जो डिमांड है वो ड्रॉप कर दी गई। और ये जो था नोटिस सेक्शन 61 में आया था, स्क्रूटनी का नोटिस था। लेकिन इस केस में हो सकता है कि इन्होंने कम्युनिकेट ना किया हो, प्रॉपर्ली रिप्लाई सबमिट ना हुआ, या फिर हुए भी हो तो उनका कंसिडरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। तो ये इन्होंने कहा है कि अगर ये वैल्यू इसमें से डिडक्ट कर जाती है तो नेट वैल्यू है उसी पर ही इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात होनी चाहिए। ठीक है, द लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर फर्दर सबमिट्स दैट पेटिशनर इज कंफाइनिंग चैलेंज टू द इम्पंज ऑर्डर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट। अब एसएससी ये कह रहा है कि भाई 4,51,596 रुपए वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आप अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगला पॉइंट आप नोट करें, तो इस केस में फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी लगेगी। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल है, उन्होंने इसको वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने तो ये कहा कि भाई इसके लिए डिटेल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी जो डिपार्टमेंट है उनको भी सारी चीजें फिर से वेरीफाई करनी होगी। तो इन्होंने कहा कि इस पर वो कमेंट मतलब इसको कंफर्म करने में वो अनेबल है। अब दोनों साइड के जो लैंड काउंसिल है उनके सबमिशंस को देखते हुए इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर सेम मिलर व्यू यहाँ पर लिया हुआ है। जो केस है उसको रेमिट बैक किया गया है डिपार्टमेंट को फ्रेश कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, अब फ्रेश कंसिडरेशन में यहाँ पर इस केस में 100% डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो पर्सन खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनसे कहा गया है कि भाई आप जो है 100% का टैक्स और पेनल्टी साथ के साथ ही जमा करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर इनकी लायबिलिटी है वो यहाँ पर जमा करेंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो आपको ये प्री कंडीशन दे दी गई है कि जो अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको तो पूरा का पूरा जमा करें, और वो भी कैश लेजर से जमा करें, जो कि इस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया था ऑर्डर। तो इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ इनको जमा करना है, और इनको 30 दिन का टाइम दिया गया जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है। जो यहाँ पर इनका अमाउंट है जो इन्होंने डिपॉजिट करना है वो 100% जमा करना है लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि भाई अब डिपार्टमेंट को ये दोबारा से कहने की जरूरत नहीं है कि जो इन्होंने ऑलरेडी जमा कर दिया है उसको एडजस्ट ना करें। तो डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी जमा करा दिया है उसको एडजस्ट करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद जो फाइनल डिमांड होगी वो यहाँ पर ये ऑलरेडी जमा कर रहे हैं, इसके बाद ये केस जो है परमानेंट क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। तो रेमिट बैक में सारी चीजें ऑलरेडी कह दी गई है। यहाँ पर डिपार्टमेंट बस जो भी अपने ऑर्डर्स है उनको मॉडिफाई करेंगे। जो पेटिशनर है वो अपने रिप्लाई को सबमिट करेंगे, जो सपोज नोटिस इनको आया था उसको यहाँ पर एडेंडम टू नोटिस ही ट्रीट कर लेंगे, जो इनका फाइनली एक और ऑर्डर जारी हुआ है रेक्टिफिकेशन वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर पेटिशनर ने कंप्लाई कर दिए कंडीशंस जो कि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, तो डिपार्टमेंट जो है प्रोसीड करेंगे फाइनल ऑर्डर मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ, जितना जल्दी हो सके पॉसिबल उतना जल्दी। और 3 मंथ्स का यहाँ पर इनको टाइम दिया गया, 3 मंथ्स ऑफ सच रिप्लाई प्री डिपोजिट। रिप्लाई भी करना होगा, प्री डिपोजिट भी करना पड़ेगा। तो पेटिशनर को एक कंडीशंस जो है फॉलो करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट टू द पेटिशनर नॉट बीइंग इन एरिया ऑफ द अमाउंट, कोई अमाउंट इनकी यहाँ पर पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई अमाउंट अगर यहाँ पर पेंडिंग रहती है तो फिर वो भी यहाँ पर जो है डिमांड की जा सकती है। जो इनका बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर अनफ्रीज कर दिया गया है, उसको यहाँ पर कह दिया गया है कि जो बैंक अकाउंट आपने फ्रीज किया हुआ है उसको यहाँ पर आप जो है आप लिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, इन केस द पेटिशनर फेल्स टू कंप्लाई, अगर यहाँ पर पेटिशनर इन कंडीशंस को यानी कि जो डिमांड जमा करने वाली है प्री डिपोजिट वाली या फिर रिप्लाई वाली, तो फिर इसके बाद डिपार्टमेंट जो है उनको यहाँ पर लिबर्टी दी जा रही है कि वो प्रोसीडिंग्स करके अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और ये रेट पेटिशन यहाँ पर डिसमिस मानी जाएगी। यहाँ पर ये भी कहा गया है साथ के साथ ही कि जब यहाँ पर ऑर्डर जारी हो डिपार्टमेंट की तरफ, उससे पहले डिपार्टमेंट को प्रॉपर पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी जारी करेंगे, नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद इनके जो सबमिशंस है उसको कंसीडर करने के बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रेट पेटिशन एसएससी के फेवर में किया गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ कि यहाँ पर एसएससी ने खुद भी एक्सेप्ट की थी। अब लास्ट में इसकी समरी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। एक तो इसमें पॉइंट निकल के आता है कि भाई अगर आपका कोई ऑर्डर यहाँ पर जारी हो रखा है तो आप रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि आपको प्री डिपोजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सेक्शन 161 का बेनिफिट ले सकते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जब आप कोई डिमांड जमा कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं
आपने खुद से ही जमा एक्सेप्ट कर लिया तो उसको वॉलंटरी पेमेंट को आप DRC03 के थ्रू सबमिट करें, और अगर वहां पर कोई इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट को साथ के साथ ही जमा करा दें। तीसरे नंबर पर जब आपने रिप्लाई को सबमिट करें तो उसमें DRC03 की कॉपी लगाएं जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है, और जो नेट अमाउंट है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लियरली मेंशन करें कि आप अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस पर अब आपको टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए यहाँ पर आप पेनल्टी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप ये चीज ध्यान रखें कि टाइम लिमिट के अंदर सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करें। अगर डिमांड जारी हो गई है तो उसका जल्दी से जल्दी आप अपील में जाना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं, वो सब चीजें कंप्लीट कर ली, क्योंकि एक बार यहाँ पर अगर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है फिर बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है, उसमें से अमाउंट रिकवर हो जाती है, फिर आपको रिफंड लेना पड़ेगा, तो वो एक यहाँ पर हैफ्टी टास्क हो सकता है। तो सारी चीजें इस तरीके से आपको प्रोसीड करनी है टाइम लिमिट के अंदर, और जितना जल्दी हो सके सही तरीके से अपने केस को कंप्लीट कराना है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इधर लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।